देश के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर टारगेट किया जाएगा, कश्मीरियों को गद्दार करार दिया जाएगा, चुन चुन कर कश्मीरियों को निशाना बनाया जाएगा, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जाएगा, उनको देखते ही दहशतगर्द और गद्दार करार दिया जाएगा। ये सोचा नहीं गया था, लेकिन ये सब कुछ आज के हिंदुस्तान में हो रहा है और हुकूमत इस तरह के वाक़यात को रोकने में नाकाम है। हुकूमत की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है, हुकूमत बेबस नजर आ रही है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके लिए कश्मीरी जिम्मेदार नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से किया गया हमला था। पाकिस्तान से सरहद पार से दहशतगर्द आते हैं, पहलगाम के बायसरन में वो विजिटर्स पर हमला कर देते हैं, 15 मिनट तक फायरिंग चलती रहती है, 26 बेगुनाहों की जान चली जाती है, 20 से ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और 1 घंटे तक वहां आर्मी नहीं पहुंचती है। ये दहशतगर्द हलाक करके वापस लौट जाते हैं और वहां पर यही कश्मीरी नौजवान विजिटर्स को बचाते हैं, उनकी जान को बचाने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं। रिपोर्ट में आप जान चुके हैं कि एक नौजवान ने एक दहशतगर्द से लड़ाई कर ली, उसकी बंदूक को छीन लिया और इसी की वजह से दहशतगर्द ने उसको हलाक कर दिया। इसी तरह 2000 से ज्यादा विजिटर्स वहां पर मौजूद थे, उन सब की जिंदगी खतरे में थी, उन सबको डर लग रहा था, उनकी सांसें रुक गई थी। लेकिन वहां पर जो कश्मीरी नौजवान थे, जो घोड़ा चलाते हैं या जो वहां पर काम करते हैं, उन सब ने अपनी मौत की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी को, अपनी जान को खतरे में डाला और इन तमाम विजिटर्स की उन्होंने हिफाजत की। इन विजिटर से उन्होंने इनका मजहब नहीं पूछा, इनका नाम नहीं पूछा, बल्कि सीधे उनके सामने ये कश्मीरी आकर खड़े हो जाते हैं। ये उनको अपने घरों में ले जाते हैं, अपने घरों में बैठाकर खाना खिलाते हैं, अपने होटलों में ठहराते हैं, अपनी टैक्सी में बैठाकर उनको एयरपोर्ट पहुंचाते हैं, उनसे किराया नहीं लेते, उनसे किसी तरह का कोई ताउन ही नहीं लेते, बल्कि अपनी तरफ से ताउन देते हैं और उनको कहते हैं आपको डरना नहीं है, आपको खौफजदा नहीं होना है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो विजिटर्स वहां पर मौजूद थे 2000 से ज्यादा, उन सब ने इन सब बातों का एतराफ़ किया है। मीडिया में चल रही खबरों को उन सब ने सामने आकर काउंटर किया और कहा जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है झूठ है, हकीकत के खिलाफ है। एक पिछली वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूं कि जो लोग विजिटर्स वहां पर मौजूद थे उन सब ने वहां से आने के बाद क्या कुछ कहा। एक मासूम बच्चे की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मीडिया से बातचीत करते हुए वो मासूम बच्चा कह रहा है 1 घंटे तक वहां पर आर्मी का पता नहीं था, दहशतगर्दी का इतना बड़ा हमला हो गया और सरकार को पता ही नहीं चला। एक बार सुनिए आप इसको। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पर हुआ तो कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस तरह की बहुत सारी वीडियो सामने आ चुकी है जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। लेकिन हैरत की बात यह है, अलमिया यह है, अफसोस यह है कि कश्मीरियों ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, इन सब की जान को बचाने का काम किया, इनको हर तरह से उन्होंने मदद दी। लेकिन देश भर में इन कश्मीरियों के ख़िलाफ़ अब नफ़रत फैलाई जा रही है, इन्हीं कश्मीरियों को दहशतगर्द और गद्दार करार दिया जा रहा है, इन कश्मीरियों को यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, इन कश्मीरियों को मकान खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है। और 22 अप्रैल के बाद लगातार देश भर में इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसमें चंद बड़े वाक़यात हैं और उन वाक़यात को अब जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का मामला सामने आ रहा है। 24 अप्रैल को एक मामला सामने आता है यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में जो देहरा बासी में है। यहाँ पर पंजाब के मोहाली में यह है और यहाँ पर कश्मीरी तलबा को कहा जाता है कि तुम दहशतगर्द हो, तुम गद्दार हो और उनके साथ मारपीट की जाती है। इतना मारा जाता है कि वो तालिब इल्म कश्मीरी ज़ख्मी हो जाता है, उसके कपड़े फट जाते हैं और फिर अस्पताल में उसको दाखिल किया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस रिपोर्ट को शाये किया है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि मोहाली पंजाब जहाँ कश्मीरी तलबा सबसे ज़्यादा पढ़ने आते हैं, वहाँ के यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देहरा बासी में यह हमला का मामला सामने आता है। पंजाब के
के मोहाली में एक और इलाका है खरड़, वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। वहाँ भी कश्मीरी तलबा को टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। कश्मीरी तलबा को कहा जाता है कि तुम लोग दहशतगर्द हो, तुम लोगों की वजह से 26 मासूमों की जान चली गई है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग यूनिवर्सिटी को छोड़ दो। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अखबार में इस रिपोर्ट को शाये किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा में सामने आया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है जिसको अमेठी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी तालिब इल्म पर हमला हो जाता है और पूरा एक ग्रुप हमला करता है, उसको गालियां दी जाती है, उसको दहशतगर्द कहा जाता है, उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर सामने आता है तब नोएडा पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि इस पूरे वाक़े पर FIR दर्ज की गई है और जो स्टूडेंट्स इस वाक़े में मुलविस थे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से भी एक मामला सामने आता है। देहरादून में भी कश्मीरी तलबा पर वहाँ बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कश्मीरी तलबा के पूरे एक ग्रुप पर कुछ शिद्दत पसंद स्टूडेंट्स हमला कर देते हैं और रात के 10 बजे उनको इंस्टीट्यूट छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, हॉस्टल से बाहर निकलने को कहा जाता है। उसके अलावा वहाँ की एक लोकल तंजीम है हिंदू रक्षा दल, वो तंजीम वीडियो जारी करके कहती है कि पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी स्टूडेंट्स रहते हैं उन सबको उत्तराखंड से बाहर निकलना होगा, ये इलाका खाली करना होगा, वरना हमारे लोग कल पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर घूमेंगे, अपने घरों से बाहर रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई कश्मीरी नज़र आएगा, खा वो तिजारत करता हो, कोई दुकान लगाता हो या कहीं के स्टूडेंट्स हो, उन सबको मारा जाएगा, उसको स्टेट छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। इसी तरह का एक और मामला सामने आता है देहरादून से, यहाँ भी उत्तराखंड है और यहाँ भी स्टूडेंट्स को कश्मीर जाने पर और उत्तराखंड छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, उनको गाली दी जाती है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये वीडियो भी शाये किया है, इस खबर को भी शाये किया है। उसके अलावा उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में जो कश्मीरी रहते हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ रहते हैं, उन तमाम कश्मीरियों को जो मकान मालिकान हैं उनकी तरफ से नोटिस दिया जाता है कि आप लोग अभी और इसी वक्त हमारे मकान को खाली कर दो, आपको यहाँ रहने की परमिशन नहीं है, आप हमारे मकान में नहीं रह सकते। ऐसे भी कश्मीरियों को बहुत सारे इलाकों में मकान किराए पर नहीं दिया जाता। होटल बुकिंग करने जाते हैं कश्मीरी तो उनको होटल बुकिंग नहीं किया जाता है। तो लगातार कश्मीरियों को वायलेंस का निशाना बनाया जाता है, शक की नज़रों से देखा जाता है और इस तरह के मामले भी सामने आ गए हैं। उसके अलावा पंजाब और उत्तराखंड में भी कश्मीरियों का बायकॉट किया जा रहा है, उनको शक की निगाहों से देखा जा रहा है। कुछ और अपडेट सामने आई है और बड़े बड़े शहरों से इस तरह की खबरें सामने आई है जहां कश्मीरियों को मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है या उनको देख करके लोग उनको देख करके लोग रास्ता काट रहे हैं, उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। और दिल्ली जैसा शहर इसमें शामिल है, मुंबई शामिल है, लखनऊ शामिल है, पटना शामिल है, इंदौर शामिल है, जयपुर शामिल है, हैदराबाद शामिल है, बेंगलोर शामिल है, चेन्नई शामिल है, कोलकाता शामिल है। यानी बड़े बड़े शहर है जहां से अपडेट सामने आ रही है कि इन शहरों में कश्मीरी नौजवानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है, इनको शक की नज़रों से देखा जा रहा है। खुद कश्मीर से खबरें सामने आ रही है जहां चेक पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया है और लगातार चेकिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल अहम यह है और मैं शुरू से सवाल उठा रहा हूं कि दहशतगर्द सरहद पार से आए थे, जहां पर हमला हुआ है वो पहलगाम का बायसरन इलाका है, उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, टूरिज़्म का हब है वो और वहाँ पर टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। और कश्मीर में जो भी हसास इलाके हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के, सुरक्षा के सख्त इंतजामात होते हैं। मैं खुद कश्मीर जा चुका हूँ और मैंने कश्मीर में देखा है कि गुलमर्ग का एरिया हो या पहलगाम का एरिया हो या सोनमर्ग का इलाका हो या डल लेक का इलाका, यानी जो भी टूरिज़्म का वहाँ सेंटर है जहाँ टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं, वहाँ पर सुरक्षा के, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहते हैं। जगह जगह आर्मी रहती है, हर जगह आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं। कुछ जगहों पर वहाँ की जो लोकल गाड़ी होती है उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करना होगा जिस गाड़ी की बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री होती है। उसके अलावा कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां रोड नहीं या रोड है तो आप उस रोड का इस्तेमाल करके किसी भी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, बल्कि वहां पर आपको पैदल जाना होगा या घोड़े का इस्तेमाल करना होगा। और वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं तो सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजामात है, सुरक्षा के सख्त इंतजामात है और इन सब के बावजूद पहलगाम के बायसरन में आर्मी का कोई जवान मौजूद नहीं था, सुरक्षा के कुछ इंतजामात नहीं थे और ख़ुद हुकूमत ने भी ऑल पार्टीज़ मीटिंग में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि सिक्योरिटी में चूक हुई है, सुरक्षा में कमी हुई है, जिसके कारण ये हमला हुआ। दहशतगर्द सरहद पार से आए और हमला करके वापस वो
चले भी गए और आर्मी को पता नहीं चला, आर्मी की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई काउंटर नहीं किया गया। उसके अगले ही दिन एक और मामला सामने आया था और वो उधमपुर का मामला है, वहाँ भी दहशतगर्दों ने हमला किया। तो आर्मी ने उस दहशतगर्दाना हमले का जवाब दिया और दहशतगर्दों के हमले में एक सिपाही की शहादत हो जाती जिसका नाम है झुंटू अली। और इस खबर को ज़्यादातर मीडिया में जगह नहीं मिल सकी क्योंकि पहलगाम पर सबकी नज़र थी, लेकिन सभी ने इस पर एतराज़ किया और लगातार सवालात अब पूछे जा रहे हैं कि इतने हसास और सेंसिटिव एरिया में सिक्योरिटी चूक कैसे हुई। तो कश्मीरियों का इसमें कोई कसूर नहीं है, कश्मीरियों ने तो सबको वेलकम किया। दहशतगर्दी के खिलाफ, इस वाक़या के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ कश्मीर से ही उठी है, कश्मीर से ही बुलंद हुई है और कश्मीर के सभी इलाकों के लोगों ने, सभी सेक्शन ने इस पूरे वाक़े की मजम्मत की है। सरहद पार से दहशतगर्द आए थे, लेकिन सरहद पार के दहशतगर्द की बुनियाद पर, पाकिस्तान की बुनियाद पर कश्मीरियों को अगर सताया जाता है, उनको शक की निगाहों से देखा जाता है, तो ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वाक़यात पर रोक लगाए, इस तरह का वाक़या कोई आइंदा पेश न आए। इस सिलसिले में हुकूमत को कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।